है वहीं चमरौटी। आप आ जाइए अलाउद्दीन पट्टी, जहाँ मियाँवटी वहीं चमरौटी। आप आ जाइए हिंगाईपुर, जहाँ दलित बस्ती वहीं मियाँवटी। आप आ जाइए बिलरियागंज, पूरब बस्ती, पश्चिम बस्ती, अकटैया चमरौटी। आप आ जाइए भगतपुर, वहीं राजभर बस्ती वहीं चमरौटी। आप आ जाइए हिंगाईपुर, वहीं चमरौटी वहीं मियाँवटी। आप आइए महमदपुर चमरौटी मियाँवटी, चिही चमरौटी मियाँवटी, छिछोरी चमरौटी मियाँवटी, खालिसपुर में सेंटर है, अगल बगल चमरौटी मियाँवटी। महद्दीपुर जाइए, भावापुर जाइए, शेखुपुर जाइए, चमरौटी मियाँवटी। तो है कहाँ कोई। आप टिकरियाँ आइए, वहाँ चमरौटी मियाँवटी। फिर आप दोरजी जाइए, आप जो मदनापारा आइए। अगर यादवों के बीच हम जाते तो वहाँ भी यादव चमरौटी। तो हम तो हर बूथ और हर जगह खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील माई सेल्फ वी आर विनिंग द सीट, लार्जेस्ट अमाउंट से हम चुनाव जीतेंगे और कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अगर किसी को शौक़ है कि हाँ, तो साहब ने जब कलम खोला तो उसका मुंह ऊपर था और जब घुमाया तो उसका चेहरा मुंह नीचे आया और फिर कहा कि कलम कहती है कि मैं जंगल का खर हूँ। साहब ने कहा कि कलम कहती है कि मैं जंगल का खर हूँ, जिधर घींचो उधर मोती का लर हूँ। जब समाज तैयार हुआ जो सदियों से अंधेरे में था, तो रोशनी से उसने उजाले में लाने का काम साहब ने किया। और माननीय बहन जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब कलम की ताकत और सत्ता का सुख सर समाज को मिला, दलितों के साथ साथ। देखो उन घोड़ों को जो अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं और भूखे पेट सर पर दौड़ते हैं और मैदान जंग जीत कर फिर लौट के अपने घर आते हैं। उसी तरह से हम बहुजन समाज के लोग उसी बहन जी की फ़ौज और घोड़े की तरह काम करेंगे। यहाँ फर्स्ट डोज दलित का है, सेकंड माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए तो आधे में सब लोग हैं, बाकी आधे में दलित और मुसलमान हैं। काउंटिंग 1000-1200 से शुरू होगी, किसी की 0 से शुरू होगी, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट है, जो बहुजन समाज का जो कैंडिडेट है, उसकी काउंटिंग तो 9000 के ऊपर शुरू होगी। और मैं कहता हूं कि अगर जिसे बहुत शौक़ है बहुजन समाज पार्टी को जिताना और भारतीय जनता पार्टी को हराना, तो हमसे अच्छा पर्चा और फार्मूला किसी के पास नहीं। दावा करती है कि माइनॉरिटी वोट हमारा है। वे किसी के बाप की जागीर नहीं है, समाजवादी पार्टी करती रही होगी। लेकिन मैं दोहरा दूं, आज़म खान साहब ने कहा था कि अगर ये लकीर में खींच के राजनीति नहीं किया होता तो आज मेरा घर नहीं उजड़ता। हमें बीजेपी को हराना है तो आ जाओ भाई हमारे साथ, फार्मूला हमारे पास करते हुए एक पर आ गए आप। देखिए वो विधानसभा के देखिए एक लहर थी, हालात थे, साइक्लोन चल रहा था पूर्वांचल में। अब क्या कैसे हुआ, मुसलमानों ने जितना वोट दे दिया, शायद अब जीवन में उतना वोट ना पाए। मुलायम सिंह नहीं पाए थे। अब 10 सीट जीते हैं, 10 से 11 तो होंगे नहीं। अल्लाह ने चाहा तो आने दीजिए, विधानसभा रिजल्ट आने दीजिए, देखिए पता चल जाएगा कि 10 से 4 पे ना आ जाए तो कहिए। नमस्कार, मैं हूं अनीस हमदर्सी और आप देख रहे हैं एचडी इंडिया न्यूज। आज हम नगर पालिका बिलरियागंज में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं चुनाव चल रहा है नगर पालिका का। नगर पंचायत से नगर पालिका हुआ, ऐसे में सर्वे के रूप में हमारे बीच में आज मौजूद हैं अबुलैस आजमी जी और एक माइनॉरिटी समाज का बेस वोट माना जा रहा है इस समय बिलरियागंज में। क्या स्थिति है इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एचडी इंडिया न्यूज़ में आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निकाय चुनाव चल रहा है बिलरियागंज का, क्या स्थिति मान रहे हैं? मेरे हाथ में एक कलम है, आप देखिए पहले। ये एक मंत्र है। साहब ने कहा था, मानवर साहब ने 1986 में मैं उनकी मीटिंग ज्वाइन कर रहा था, वो बच्चे थे। तो साहब ने जब कलम खोला तो उसका मुंह ऊपर था और जब घुमाया तो उसका चेहरा मुंह नीचे आया और फिर कहा कि कलम कहती है कि मैं जंगल का खर हूँ। साहब ने कहा कि कलम कहती है कि मैं जंगल का खर हूँ, जिधर घींचो उधर मोती का लर हूँ। जब समाज तैयार हुआ जो सदियों से अंधेरे में था, तो रोशनी से उसने उजाले में लाने का काम साहब ने किया। और माननीय बहन जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब कलम की ताकत और सत्ता का सुख सर समाज को मिला, दलितों के साथ साथ। तो वही कहते हैं कि कलम कहती है कि मैं जंगल का खर हूँ, जिधर घींचो उधर मोती का लर हूँ। और आपका अगला सवाल कि बिलरियागंज टाउन एरिया जो कस्बा हो गया आज बड़ा, पहले तो मैं इसका बहुत सख्त विरोधी हूँ।
लेकिन अब चूंकि हो गया है तो हमें मिल के चुनाव जीतना है, लड़ना है। और मैं उस तरह चुनाव लड़ूंगा। हमारे यहाँ कुरान में एक आयत छोटी सी आई है, ईश्वर कहता है कि देखो उन घोड़ों को जो अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं, देखो उन घोड़ों को जो अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं और भूखे पेट सर पर दौड़ते हैं और मैदान जंग जीत कर फिर लौट के अपने घर आते हैं। उसी तरह से हम बहुजन समाज के लोग उसी बहन जी की फ़ौज और घोड़े की तरह काम करेंगे। क्योंकि नगर पालिका में जो 66 गांव जोड़े गए हैं, ऐसे में बहुत आप वरिष्ठ हैं, माइनॉरिटी समाज आप पे भरोसा करता है, ऐसे में माइनॉरिटी का वेस वोट कितना है? देखिए जी, यहाँ फर्स्ट दलित का है, सेकंड माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए तो आधे में सब लोग हैं, बाकी आधे में दलित और मुसलमान हैं। क्योंकि अब ये सीट शेड्यूल कास्ट यानी में आई है और रिज़र्व सीट है, तो सबसे एक गुड फार्मूला है कि किसी की काउंटिंग 1000-1200 से शुरू होगी, किसी की 0 से शुरू होगी। लेकिन जो हमारा कैंडिडेट है, जो बहुजन समाज का जो कैंडिडेट है, उसकी काउंटिंग तो 9000 के ऊपर शुरू होगी। और मैं कहता हूं कि अगर जिसे बहुत शौक़ है बहुजन समाज पार्टी को जिताना और भारतीय जनता पार्टी को हराना, तो हमसे अच्छा पर्चा और फार्मूला किसी के पास नहीं है। क्यों समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता में नहीं आने देती? देखिए, समाजवादी पार्टी में मैं 6 साल रहा और माननीय अखिलेश जी का चेहरा देखा जब उनके चाचा उनको परेशान कर रहे थे और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी कुछ कर रहे थे, तो मैंने आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, गुड फील माई सेल्फ कि चलो यार ये एक नौजवान है। फिर बीच में बहन जी का गठबंधन हुआ तो हम कई लोग चले गए उधर, और यकीन जान लें कि 10 विधायक जीते, मैं पूरा मेहनत के काम किया, विधायक भी जीते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बड़ी घुटन महसूस हो रही थी, तो मैं अपने घर लौट आया माननीय बहन जी के थ्रू। सो मैं अपने घर में खुश हूँ, धूप में रहना पसंद करता हूँ, छाँव में मुझे नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी दावा करती है कि माइनॉरिटी वोट हमारा है। हाँ, वे किसी के बाप की जागीर नहीं है, समाजवादी पार्टी करती रही होगी। लेकिन मैं दोहरा दूँ, आज़म खान साहब ने कहा था कि अगर ये लकीर में खींच के राजनीति नहीं किया होता तो आज मेरा घर नहीं उजड़ता। समझ जाइए आप। तो निकाय चुनाव में क्या स्थिति है? निकाय चुनाव में मैं आपको बता दूं खुली तस्वीर, आप देख लीजिए जगमलपुर, जहां मुस्लिम मियोटी है वहीं चमरौटी। आप आ जाइए अलाउद्दीन पट्टी, जहां मियोटी वहीं चमरौटी। आप आ जाइए हिंगाईपुर, जहां दलित बस्ती वहीं मियोटी। आप आ जाइए बिलरियागंज, पूरब बस्ती, पश्चिम बस्ती, अकटैया चमरौटी। आप आ जाइए भगतपुर, वहीं राजभर बस्ती वहीं चमरौटी। आप आ जाइए हिंगाईपुर, वहीं चमरौटी वहीं मियोटी। आप आइए महमदपुर, चमरौटी मियोटी, चिही चमरौटी मियोटी, छिछोरी चमरौटी मियोटी, खालिसपुर में सेंटर है, अगल बगल चमरौटी मियोटी। महद्दीपुर जाइए, भावापुर जाइए, शेखुपुर जाइए, चमरौटी मियोटी। तो है कहाँ कोई? आप टिकरियाँ आइए, वहाँ चमरौटी मियोटी। फिर आप दोरजी जाइए, आप जो मधना पार आइए। अगर यादवों के बीच हम जाते तो वहाँ भी यादव चमरौटी। तो हम तो हर बूथ और हर जगह खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील माई सेल्फ वी आर विनिंग द सीट, लार्जेस्ट अमाउंट से हम चुनाव जीतेंगे और कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अगर किसी को शौक़ है कि हाँ हमें बीजेपी को हराना है, तो आ जाओ भाई, हमारे साथ फार्मूला हमारे पास है। MIM भी, अब MIM तो भाई उन्हीं लोगों की टीम है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आज काफ़ी वरिष्ठ लोग आज हमारे यहाँ, आज के डेट में हमारे यहाँ आ रहे हैं, और जिसमें हमारे अरविंद जी और हमारे यहाँ बिलरियागंज के युवा वरिष्ठ ग्रुप में डॉक्टर, टीचर्स, बहुत से लोग आज मेरे पास आ रहे हैं। 60-70 कुर्सियाँ लगेंगी, लोगों से मिल के बैठ के बात करेंगे, और लोगों ने मन बनाया है, वोट देंगे और काम करेंगे कल से। तो जीत को लेकर क्या है? जीत, देखिए, एक कहावत है कि जब एक वर्ल्ड कप जीता गया तो कुछ लोग ईश्वर के चरणों में चले गए। तो जो चरणों में गया था वो तो साइलेंट में था, लेकिन जो उछलने लगा तो कैप्टन ने कहा कि खुशी का इजहार कम ज़र्फ किया करते हैं, अभी मैं खुशी नहीं जाहिर करूंगा, लेकिन आई होप माई सेल्फ आई विनिंग इंशाल्लाह अच्छे वोट से। विधानसभा में दावा करते हुए 1 पर आ गए आप। देखिए, वो विधानसभा के देखिए एक लहर थी, हालात थे, साइक्लोन चल रहा था पूर्वांचल में,
अब क्या कैसे हुआ, मुसलमानों ने जितना वोट दे दिया शायद अब जीवन में उतना वोट ना पाए, मुलायम सिंह नहीं पाए थे। अब 10 सीट जीते हैं, 10 से 11 तो होंगे नहीं। अल्लाह ने चाहा तो आने दीजिए विधानसभा, रिजल्ट आने दीजिए, देखिए पता चल जाएगा कि 10 से 4 पे ना आ जाए तो कहिए। माइनॉरिटी जुड़ेगी? माइनॉरिटी कहाँ जाएगी, किसी की जागीर थोड़ी न थी। इतनी लाठी बरसवाया है, जहाँ गए ये लोग वहाँ मुसलमान सिर्फ पिटाने के लिए कुछ है क्या? लकीर खींच के राजनीति नहीं करना चाहिए। आप हारने और जीतने से निकल के जीतने की कोशिश करिए, और बहुजन समाज पार्टी पास फार्मूला जीतने का। तो देखिए हमारे साथ आज अबुल ऐश आजमी जी थे, जो निकाय चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बात कहा कि माइनॉरिटी किसी की बाप की जागीर नहीं, वो सिर्फ अपना सोचता है और समाज का सोचता है, समाज की चिंता करता है, किसी एक का नहीं। तो सबके लिए लड़ते हैं। ऐसे में देखते रहिए HD इंडिया न्यूज अवनीश धमदर्शी के साथ। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।